हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक में आ गया है। ठीक है, आपके पास बहुत कम समय है, इसलिए जितना समय आपके पास बचा है ना, तो उसमें जो है आप मेहनत कर लीजिए। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन को हल कर लीजिए, तगड़ा क्वेश्चन का हल कीजिए, ताकि एग्जाम में आपका रिजल्ट सही से आ सके। चलिए, मोबाइल पर विशेषकर कम ध्यान देना है, रील पर कम ध्यान देना है, लेकिन पढ़ाई पर अधिक ध्यान दीजिए, ताकि आपको रिजल्ट लाने में कोई परेशानी न हो। चलिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड के लिए वीवीआई हो सकता है। चलिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन एक की ओर ले चलते हैं, देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन का हल समझ में आ जाए। कुछ बेहतर क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन एक कहता है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। देखिएगा, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक आर्यहेनियस वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया कि अम्ल जब जल में घुलता है ना, तो हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन ही देता है। जैसे में एक होता है HCl, HCl होता है, इसे अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसे जल में जब घुलाइएगा तो हाइड्रोजन और प्लस Cl, तो हाइड्रोजन प्लस आता है, क्लोरीन क्या तब माइनस आता है। तो कह सकते हैं जितने भी अम्ल है जल में घुलते हैं ना, तो क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन पर प्लस आयन देता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो ए को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है किलोवाट घंटा, KWH किलोवाट घंटा मात्रक है। देखिए, ऊर्जा का कह रहा है, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक कह रहा है, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। देखिए, उस समय ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है कि किलोवाट घंटा का मात्रक या मात्रक है, तो ऊर्जा का होगा किलोवाट घंटा। इसका उपयोग जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में हम लोग घरेलू उपयोग में कर लेते हैं, तो किलोवाट घंटा। आगे बढ़ते हैं। समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक केजी होता है, और शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बाबू? वाट होता है। तो आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा। तो किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ऊर्जा का, अर्थात ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो कहता है ऑप्शन ए मैग्नीशियम। जिंक कहता है, जिंक पर विशेष ध्यान दीजिए। कहता है जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? अर्थात बी नंबर ऑप्शन आपका जिंक हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है एल्काइन का सामान्य सूत्र है। देखिए बाबू, यह क्वेश्चन जो है जबरदस्त है एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो कहता है एल्काइन का सामान्य सूत्र। ऑप्शन ए कहता है कि CnH2n+2। यहाँ पर समझिएगा, ऑप्शन ए कहता है CnH2n+2 कहता है, ध्यान दीजिए, CnH2n+2 कहता है। तो यह जो होता है एल्केन। देखिए, हम नाम भी इसका लिख देते हैं, ताकि आपका सस्पिशन दूर हो जाएगा। तो एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर CnH2n कहता है, ये होता है एल्कीन का, ध्यान दीजिए, एल्कीन का। ठीक है ना, यह क्या होता है? एल्कीन का। CnH2n एल्कीन का होता है, लेकिन CnH2n-2 जो होता है, यही होता है एल्काइन का। एल्काइन कहता है बाबू, एल्काइन का। आपसे कह रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, तो सी नंबर लॉक कीजिएगा, CnH2n-2 होता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन 5वां कहता है CaCO3, अर्थात कह सकता है कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना पत्थर अभिक्रिया होने के बाद CaO और CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया अभिक्रिया दे रहा है ना, तो पूछ रहा है आपसे किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिएगा, CaCO3 टूट रहा है, टूट कर CaO और CO2 में बाबू बदल रहा है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है कि संयोजित होना। जैसा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? जल बनता है। विस्थापन का मतलब क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील धातु क्या करता है? उसको विस्थापित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए पर ध्यान दीजिएगा, यह वियोजन का अर्थ होता है टूटना। ठीक है ना, तो CaCO3 क्या टूट कर CaO चूना बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है, ध्यान दीजिएगा, कहता है एम्पियर, बी कहता है वाट, सी कहता है ओम, वोल्ट। देखिए, इसमें प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होगा क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। तो ओम को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, निम्न में कौन समीकरण संतुलित है? ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्न में कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित कहने का मतलब है कि समीकरण जो दे रखा होता है उसको LHS और RHS में तत्वों की परमाणुओं की संख्या जो है देख लीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्या समझेंगे? तो ऑप्शन ए पे आते हैं। तो Mg कह रहा है, LHS में है Mg एक है, Mg एक है, Mg भी इधर एक दिख रहा है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, तो ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, संतुलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जिंक की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पर भी जिंक की परमाणु संख्या 1 है। और रही बात SO4, तो SO4 दिख रहा है, S भी 1 है, O
4 है अर्थात O4 है, H2 कितना है 2 है, तो यहाँ पर भी H2 2 अर्थात LHS और RHS दोनों मिल गया, अर्थात यही आपका संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, मछली में श्वसन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो मछली में श्वसन गिल्स द्वारा होता है, तो कहता ऑप्शन है मुंह द्वारा, गिल्स द्वारा। तो याद करके रखिएगा कि मछली में श्वसन किसके द्वारा था बाबू, गिल्स द्वारा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन 9 कहता है F बराबर R/2 सत्य है केवल, ध्यान दीजिएगा F बराबर R/2। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात अवतल दर्पण के लिए भी होता है F बराबर R/2। कहता है F बराबर R/2 सत्य है केवल। तो ऑप्शन ए कहता है अवतल दर्पण में, बी कहता है उत्तल दर्पण में, सी कहता है ए और बी दोनों, ठीक है ना, डी कहता है समतल दर्पण में। तो F बराबर R/2 जो होता है अवतल दर्पण में भी होता है, उत्तल दर्पण में भी होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा, ए और बी कहता है ना, तो ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन कहे या प्रकाश के परावर्तन के नियम कहे, कितने होते हैं बाबू, 2 होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, बी पर 2 है, तो बी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 11 कहता है पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है। कहता अपवर्तन परावर्तन दोनों कोई नहीं। तो देखिए पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखने का मेन कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, इसलिए जब पानी में छड़ी डाल दीजिएगा तो टेढ़ी दिखेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। अपवर्तन के नियम के अनुसार जो है प्रकाश के अपवर्तन से जो है क्या होगा, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कहता है किस वर्ण का तरंग दर सबसे बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, किस वर्ण का तरंग दर सबसे बड़ा है। यहाँ पर आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, कहता है लाल, नीला, पीला, बैगनी। तो ध्यान दीजिएगा कि लाल रंग का तरंग दर सबसे अधिक होता है, बैगनी का तरंग दर सबसे कम होता है। कैसे, प्रिज्म के अनुसार, ठीक है ना। जब इसे प्रकाश को गुजारा गया तो यह 7 रंग में डिवाइड कर गया, ठीक है ना। तो ऊपर जो होता है पहलका लाल होता है, निचला क्या होता है, बैगनी होता है, ध्यान दीजिएगा बैगनी होता है। तो सबसे तरंग दर सबसे अधिक किसका होता है, लाल रंग का, सबसे कम किसका होता है, बैगनी का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यह है लाल, तो लाल को लॉक कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना मेहनत जारी रखें। रिजल्ट बनाना है तब बाबू आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से भागिए मत, मेहनत कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत एग्जाम नजदीक में है, इससे आपको सफलता मिल जाएगी।